तो अभी आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो क्या करें, अभी जो अच्छे काम करके आया था जो 5 साल से लास्ट 2 साल में, उसी ने पब्लिक और मेरा कंस्टिट्यूंसी में भी हम लोग को और मौका दिया है 5 साल में। 2 साल जो सीएम साहब के अंदर, सर्वनंद सोनोवाल जी के अंदर, हिमंत सर के अंदर जो भाजपा की रूलिंग है, जो मौका 1-2 कर सका, उसको कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा पीछे। ये है डेमोक्रेसी, दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। आई थैंक द पीपल ऑफ दिगर, आई थैंक माई पार्टी, माई सीएम साहब, ऑल अदर्स। थैंक यू। अब आमार লগত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ যি জিলা, এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সভাপতি Digera Samuhatai first declare he. तो हर हफ्ता जैसे लगता है वो रामनगर की तरफ, तो बहुत खुश है कि वो कोना का मेरा कॉन्सेंसी हो, वो एरिया का भी हम लोग का जो बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार ने जो कदम उठाए, इनिशिएट कर 2-2.5 साल, अभी 5 साल के लिए हुआ, फिर और अच्छा से करिए बोला है, तो हम लोग हम भी और जोर करके डेवलपमेंट हो। ব্ৰেক মিটিং যে চেমুৱেল তেখেত দীঘাৰ সমষ্টিৰ পৰা সেইটো আনুষ্ঠানিক First declare winner Samuel Johnson from Digera. परसेंटेज में हम खिचड़ी मिलेगा बोल दिया। बीजेपी प्रथमबार আৰু স্যার আপোনাৰ অলমোষ্ট ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে হয়, মানে ভাল পাইছোঁ। মানে আমাৰ যিমান বিজেপি চৰকাৰে इतना काफी हुआ लेकिन सेवन से इतना कम क्यों हुआ था? कितना मार्जिन हुआ हमने? 195 means 200. बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। केबल टू सकने से हमको तो आपका कंस्टिट्यूशन आपको कैसा लगा और क्या ये किसके साथ कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी के साथ कंटेस्ट हुआ, बहुत खुशी हुआ। जैसे हमको हमारा कार्यकर्ता बोला ऐसे ही रिजल्ट निकला, लेकिन वो लोग इतना मतलब बीजेपी की तरफ से प्रेशर दिया हम लोग को, लेकिन अगर पब्लिक हमको रियली पसंद है, लोग जीतने के लिए साथ देता है, जिसे बोला ऐसे करा, हम अच्छा लगा। फिर भी क्या बोलेगा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे परफेक्ट डिमांड है इसके साथ हमको जिताया उन्होंने, मैं बहुत खुश हूँ अपना कोई चीज़ ऊपर में। और क्या बोलना चाहेगा आपको पब्लिक में? हाँ, साथ मिलकर काम करेगा, उनके साथ लेकर अपना कोई चीज़ को लेकर। और इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी जो पार्टी में ज्वाइन करके, जो भी नेशनल पार्टी मेजोरिटी है उसमें ज्वाइन करके हम लोग बीजेपी में जाने के चांसेस कितना है? क्या कुछ चांसेस हैं? मेरा 90% चांस है बीजेपी में ज्वाइन करेगा। इलेक्शन में चैलेंजेस क्या रहा? आपको क्या कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा? ऐसे चैलेंज मेरा एजीपी और बीजेपी हम लोग के साथ में कॉन्टेस्ट रहा, लेकिन हम लोग लीडिंग हो गया। जोशियास जिमी और नमरान आप क्या सोचता जो वहाँ का पब्लिक आपको क्यों वोट किया है? मैं वहाँ का लोकल सिटीजन है और ऊपर से हमको विश्वास रखता है वो लोग। आप तो पहला इंजीनियर था, तो आप किस लिए सोचा कि नहीं हमको पॉलिटिकल करियर चूज करना चाहिए? आप तो यंग वो है। ऐसा मैंने चूज़ नहीं किया था, पब्लिक से बोला थोड़ा फील्ड में नाम निकले, इसलिए मैंने नाम किया। उनके डिमांड के ऊपर मैंने अपना नौकरी छोड़ा। और क्या बोलना है, मेरा नसीब नहीं होगा इंडिपेंडेंस से जीतने के लिए। था हैट्रिक मार दिया इंडिपेंडेंस से, 2007 में भी हैट्रिक, 2013 में, 2019 में। और काफ़ी दिन कितने पहले तो आप बोला था इस पर लास्ट खेलेगा बोल के। ये सब तो देखता है, लास्ट भी बोल नहीं सकता। अच्छा, और बीजेपी से आप टिकट मांगा रहा, नहीं मिला है। अभी क्या बोलने मांगा? कुछ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना? पॉलिटिकल पार्टी में तो देखा जाएगा, अभी पूरा रिजल्ट आउट होने दो, कभी तो नहीं हुआ, अभी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ। डिसीजन तो पब्लिक का हाथ में ही है। पब्लिक लोग क्या बोलता है, पब्लिक लोग हमारे वर्कर लोग जो डिसाइड लेगा उधर में ही है मेरा। जाओ बोलने से जाएगा, नहीं जाओ बोलने से अपोजिशन में भी बैठेगा।
डिपेंड है। थैंक यू किसको देना पड़ना है? थैंक यू तो हमारा पब्लिक लोग ही जलों का जितना इस बार आप इंडिपेंडेंस है। हाँ कितना वोट जीता आप? ये बार तो एकदम लकली खाली 7 वोट से जीता। 7 वोट आता था। 7 वोट से। जोर से बोलो, 15 से जीता है। कैसा फीलिंग हो रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत खुश और सबको धन्यवाद देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का सबको, और मेरा पार्टी का जो सीनियर है और मेरा बड़ा भाई CM देवलाल गालू सर, सबको आशीर्वाद से जीता है, गाँव वाला का आशीर्वाद से जीता है। बहुत खुश है और BJP पूरा आएगा अच्छा से। और क्या आपका क्या प्लान है? क्या करने के लिए सोच रहे हैं अभी आप? नहीं, हम ऐसे पार्टी में भी यूथ में था, यूथ में है, अभी यूथ को आगे बढ़ा के लेके जाएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को भी आगे बढ़ा के लेके जाएगा, वही सोच है। अभी देखते हैं, सबका आशीर्वाद चाहिए। क्या करेगा जीता उसके बारे में क्या बोलना? सबसे पहले तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना मेरा BJP सपोर्टर्स है उन लोगों को हम थैंक्स देता कि हमको आज में जीत का प्यारा देखने मिला। ये सिर्फ BJP वर्कर्स का सपोर्ट से आज में हो नहीं सका, और डिस्ट्रिक्ट का और पूरा स्टेट का पार्टी का जो सपोर्ट से वो जीत नहीं सका है बोलते टू मेजे की तरफ से हमारा लोअर खारतों का पब्लिक को हम थैंक्स देते हैं। और आने वाला दिन में आप क्या करेगा आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? इस बार जीता है, फिर भी थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, तो थोड़ा फिर गाँव में फिर जाके इससे अच्छा नेक्स्ट में और भी इससे अच्छा और भी पार्टी के लिए काम करने का कोशिश करेगा। पहला क्या काम होगा इसमें? देखो अभी तो जो भी हो पहला देखेगा क्या करेगा नहीं करेगा, अभी तो कोई विचार लेकिन उस एरिया आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का इश्यूज कुछ है? व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज? बहुत सारे इशू है, नया कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, इस बार से 3 टाइम सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए बहुत कुछ करने का है। तो आगे पार्टी का सपोर्ट है, हमारा MLA साहब CM साहब का सपोर्ट से तो आगे तो लेके जाएंगे। तो हम लोग के होम में पब्लिक भी तो ये वोट तो दिया है। ये आगे जाके हम लोग गुंजुम कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा डेवलपमेंट करेगा। ये 5 साल में अभी जो हालात है गुंजुम वो पूरा चेंज करा देगा। डेवलपमेंट कम करेगा। हाँ, डेवलपमेंट किसका साथ में कॉन्टेस्ट है? ये BJP आप दिल का बात इसमें अच्छा लगा। बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड दैट प्रेयर इस पोजीशन में हम पहुँच नहीं सका। तो आगे जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो BPL फैमिली गरीब फैमिली के लिए हम जो दिल में काम करने का जो सोच है, कोई काम करने मिलेगा बोल के बहुत खुशी है। साथ में हमारा जो लीडर स्टेट का जो लीडर BJP लीडर और डिस्ट्रिक्ट का हमारा BJP का लीडर लोग मदद किया सब तरफ में हमको आगे ले जाने के लिए, उनको थैंक्स देता है। और साथ में खारथोंग का जितना मेरा सपोर्टर है उनको भी थैंक्स देता है। और सब मालूम ने जो सपोर्ट किया है। I'll do my level best. ओके, थैंक यू। मालूम होता है तो जो दिल में है, जो गरीब के लिए जो काम करने के लिए जो दिल में जो है, आज में इस भगवान से मौका दिया, आप फील करता है
तो आगे भी खार्तूम का और ऐसे हो दीमा हसव का लिए काम करने के लिए हम तैयार हैं। आज टाइम 11 पे हम खार्तूम कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी। अच्छा, खार्तूम कॉन्स्टिट्यूंसी का आज का दिन में बहुत माना जाता है कि उसमें आप जो बने हो बीजेपी को हराया। अच्छा, हम बीजेपी को नहीं हराए। अच्छा, पब्लिक को जिताया, एरिया का पब्लिक को जिताया, उसको बिहार को जिताया। तो बीजेपी को हराना कोई मकसद नहीं। पब्लिक हमारा साथ में है, इसलिए पब्लिक से जीता। हम भी नहीं जीता, बीजेपी भी नहीं हरा, पब्लिक जीता है हमारा सोच में। अभी आपका क्या पहला काम अभी आप क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? तो अभी घर में जाके सोएगा, रेस्ट करेगा, विचार करेगा। अभी आगे क्या काम करेंगे? इंडिपेंडेंट है। आने वाला दिन में आपको क्या होगा? क्या बीजेपी में ज्वाइन करेगा? बीजेपी में तो हमको तो वो लोग जरूरत नहीं होगा, लेकिन हम उन लोग को जरूरत हो सकता है। जो देख रहा है वही हिसाब से। लेकिन बीजेपी पहले बीजेपी के साथ काम किया बोल के कुछ तो हमको नहीं, हमारा पब्लिक को देखते हुए बीजेपी भी कुछ कदम तो शायद लेगा, ऐसे उम्मीद है। और हम उम्मीद में, आशा में, उम्मीद में चलने वाला इंसान है। आप वहाँ का एज MSc होगा, आप क्या वहाँ का डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचें? MSc से क्या डेवलपमेंट करता है? हमको तो लगता है जब से हम हुश संभाला हम MSc ऐसे लगता है। MSc से तो खुश कर नहीं सकता है। काम करने के लिए तो सरकार में होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, तब जाके काम कर सकता है। MSc तो आप लोग को पता है, हमारा दिमाग को MSc कुछ उखाड़ नहीं सकता, कुछ काम कर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सरकार के साथ मिलके आम पब्लिक जो कर सकता है MSc भी वही कर सकता है, लेकिन सरकार के साथ मिलके कर सकता है ना। लेकिन MSc तो खाली पब्लिक साथ में वोट दिया, बाद में पब्लिक से रिलेशन खराब हो जाता है। कुछ उन लोग को प्रॉब्लम में, छोटा छोटा प्रॉब्लम, एरिया का प्रॉब्लम, गांव का प्रॉब्लम में भी साथ नहीं दे सकता। MSc सिंपल MSc होगा, वो तो सरकार के साथ होना ही चाहिए। आप सरकार के साथ बैठेगा तो किसे बोलेगा? अभी सरकार तो वो लोग है। हाँ, वो लोग बुलाएगा तो आप जरूर जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं जाएगा? जाने के लिए तो हम इलेक्शन खेला ना। हाँ, कैसा लगा वो बताइए। बहुत अच्छा लगा। देखिए ये बार में 3 बार हुआ रिपीट। और देखिए कांग्रेस, बीजेपी, इंडिपेंडेंट तीनों मिलके हमको जैसे जैसे हराने को कोशिश किया, लेकिन हराने नहीं सकता। पब्लिक हमारे साथ में है और जो आगे बढ़ा हुआ है आगे भी काम करके जाता है, और भी अभी हम आगे बढ़ेगा और जितना सकता हमारा दिल जितना सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करके जाएगा। आपका वहाँ का इशू क्या क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का? हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है जो भी हो, रोड के लिए, पानी के लिए, जो मेडिकल के लिए, वही चीज़ जो मांगता है वही करके जाएगा। इधर लाओ ना, कहाँ जाते हैं? पब्लिक का जो है, मेरा नहीं है। पब्लिक 10 साल से बहुत सफर हुआ है, डेवलपमेंट पूरा बैन होकर के बैठा, इसलिए अभी पब्लिक का से बच्चा हम भी जीत गया। अभी जितना सकता हम डेवलपमेंट में करेगा अभी कल इशू से। और हम बीजेपी के साथ में पूरा फुल सपोर्ट है। इंडिपेंडेंट से भी सपोर्टेड बाय बीजेपी। हम देखा ना, जो आप पिछले 10 साल से मतलब फाइट करके आया, रास्ते में भी आप थोड़ा वोट के लिए हारा। इस बार में भी देखा बहुत फाइटिंग रहा। बीजेपी का उम्मीदवार भी था आप टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला। तो आपको फाइटिंग तो कैसे टफ रहा? नहीं फाइटिंग जो हुआ, फाइटिंग तो बहुत टफ हुआ। हाँ, तो अभी हाथीगली में जो देखा, जो हाथीगली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब हाथीगली में हाई बोल के कुछ नहीं है। आप अगर आपको फर्स्ट ड्यूटी किया होगा, फर्स्ट क्या करेगा? फर्स्ट ड्यूटी मेरा ये है, 1 नंबर तो रोड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। और इरिगेशन स्कीम जितना बैन होकर पड़ा है उसको ठीक करना है। और वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम ज़्यादा है हम लोग का वहाँ, क्योंकि कोई रेलवे रेस भी नहीं है जो उसी करेगा, तो इसलिए पानी का ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद अनएम्प्लॉयड भी ये 10 साल में बहुत बार मिल करके रखा है। हाँ, 2 जनरेशन 3 जनरेशन हो गया, 40 ईयर्स तक चला गया। तो इसको अभी हम फिर से वो करेगा। हाँ, बाकी इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर हो, सर्विस हो, सब तरफ में अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल से कुछ नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी आप जीत के आया, बीजेपी को हरा के आया, रूलिंग पार्टी, आप कैसे फीलिंग है? मैं अच्छा फील हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत कांग्रेस से खटा खोला है। ये कांग्रेस का एक
नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए एक मैंने अच्छा स्टेप लिया है और आप आगे क्या सोच रहे हैं? अभी कैसे क्या करेंगे, कैसे मैं आगे डिसीजन होगा, हाईकमांड डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। मैं जो भी डिसीजन होगा हाईकमांड का डिसीजन से मैं काम करूँगा। तो जो मेरा आप ये जीत का लिए किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे टिकट दिलाया और मैंने टिकट रिटर्न दे सकता। और इसके बाद में जो कंपनी का जो विभिन्न कम्युनिटी है मुझे जीत के मुझे जहाँ सक्सेस दिलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कंपनी को इसी के वासी हूँ। मिलना पाएगा उससे हम खुशी होगा। बनने के बाद बातचीत का बात करेंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मतलब डेवलपमेंट में? हम लोग का वहाँ डेवलपमेंट को बेसिकली देखिए, हम लोग का वहाँ में कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है, जैसे कि मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है, ये सब स्टेप लेगा। और गाँव में स्कूल है, स्कूल का अंडर में कोई टीचर नहीं है, उतना ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का। और पॉपुलेशन हम लोग को बहुत सारा है उधर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेकेंड हमारा माहौल में आता है। और इस बार वोट कास्ट भी 85.96% कास्ट हुआ है, तो हम लोग बहुत खुशी है और पूरा साथ दिया पब्लिक माहौल नहीं तो और हम सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू। बिल्कुल कैसा बोलेगा सर, फिर से जीत गया? आज जीत के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग का 23 हरंगजो कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जो गवर्नमेंट तो बैठा था पहले 5 इयर्स के लिए, लेकिन हम लोग जीता तो 5 इयर्स के लिए, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट बनाया खाली 2 साल 6 महीना में हम लोग का हरंगजो वासियों के लिए हम लोग सब एक साथ, हम लोग का हरंगजो वासी और हम मिलके 2 साल 6 महीना में हम लोग डेवलप एक साथ किया बोल के आज हम लोग को जनता लोग भी फिर से हमको आज मतलब बीजेपी कैंडिडेट फिर जिताया। और हम ये टैक्स देना मांगता हम लोग को हरंगजो वासियों को और हम लोग का सीएम साहब को और हम लोग का और जितना वर्कर जितना कार्यकर्ता को टैक्स देने में। सर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो 2 साल 6 महीने में जितना किया उससे और डबल करेगा। मिल के आज हम लोग को बीजेपी कैंडिडेट जिताया, अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट हम लोग बैठा 2 साल 6 महीने बैठा, 2 साल 6 महीने में इतना हम लोग काम करके दिखाया, उससे हम लोग का जनता भी खुशी है, इसलिए फिर हम लोग को जिताया। अभी क्या नेक्स्ट 5 साल में हम लोग अभी आने वाला में हम लोग का जितना गाँव में पानी हो, रास्ता हो, पूरा रह गया उसको कंप्लीट करना। और हम लोग वही हम लोग का एमएलए साहब को, हम लोग सीएम साहब को हम टैक्स देने वाले करके हम लोग को साथ लेके डेवलपमेंट कराने में और आज सिखाने में साल पूरा नीचे में था, अभी हम लोग को डेवलप कर सका लेदर का शेप में हम लोग इतना खास रिजल्ट भी देखने मिला। अच्छा जरूर हम लोग लामचिंग में करेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्लान आप लोग का एरिया का लिए कैसे आप भी ऐसे जिताना, उसका कैसे नेक्स्ट स्टेप लेगा? हम लोग के पास गाँव में जाने के रूट बनना है, साथ साथ में हम लोग को पानी, ऐसे स्कूल हम लोग पहले बनाना। ओके नीम लाइक ये सब बोलेगा? हाँ रेडी, जो भी कैसा लग रहा है? एजीपी से पहला क्या ओपनिंग बोलेगा ना, कैसा बोलेगा आप? कैसा लग रहा है? फर्स्ट है नहीं क्या आपको? तो फर्स्ट टाइम और बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए। मैंने दिस इज़ द ओनली थिंग आई कुड डू एंड इन फैक्ट दिस इज़ नॉट माई विक्ट्री बट द विक्ट्री ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। आपका क्या एम है? My aim is to serve the people, not only the people of my constituency, but to serve the people of the district in general. आपका मेन प्रोपेगेंडा क्या है? My main propaganda is communal harmony, then development, then
peaceful coexistence between the various tribes, brothers and sisters. आप एजीपी से हैं? Yeah. कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी? Moral constancy. अच्छा, आपका जो दूसरा लीडर लोग भी जैसा डिपॉजिट लोग भी हार गया, तो आप लोग कैसा स्टैंड लेगा? ये बात मैं एकदम हैरान हूँ कि हमारा पार्टी जो AJP, we expected at least 8, 9, 10 would win the elections, but we have seen the results. This is something unexpected, and I feel very bad that my colleagues, my colleagues in the AJP could not open the account, but I assure them that I will work for the party. Okay, thank you. This is the very क्या बोलेगा सर? कैसा लग रहा है? इतना रात भी हो गया अभी तो। अच्छा लगा। सबसे पहले हम लोग का बीजेपी पार्टी का, नेशनल पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता है, और अमित शाह जी का, और असम का लीडर सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर, और रंजीत दास, और हम लोग का डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का आशीर्वाद से हम लोग डिमा हासाओ में आने वाला दिन में हम लोग सरकार बनेगा। और बीजेपी पार्टी को डिमा हासाओ का जो जनता पब्लिक इतना विश्वास करा, उसको ज़रूर हम लोग रखेगा, और डेवलपमेंट हम लोग आगे बढ़ते देखे जाएगा। और आप लोग का ऊपर का आप लोग का विश्वास है, सबका विश्वास है, और हम लोग आशा करते हैं 18-19 हम लोग का जीत होगा। सर, अच्छा, आप लोग ने भी बोला कि बीजेपी में आने का दिल है। हाँ, इंडिपेंडेंट हम लोग का ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का ही वो वोटर थे, और बाकी कांग्रेस में एक जीता है, और बाकी AJP में, और बाकी तो हम लोग सब बीजेपी का ही है। हम लोग सबको साथ में लेके डिमा हासाओ का जनता का भले के लिए हम लोग काम करेगा। डिमा हासाओ को आगे बढ़ के लेके जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का, सर्बानंद सोनोवाल जी का, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का सोच विचार लेके हम लोग डिमा हासाओ को आगे बढ़ के लेके जाएगा। मैसेज क्या रहेगा सब डिमा हासाओ वासी के लिए इस पर? बीजेपी का डिमा हासाओ का जितना जनता है, तो सबको हम आप लोग जो विश्वास रखा बीजेपी पार्टी और हम लोग का सरकार को, उसके लिए हम ये सोचते हैं कि 5 साल हम लोग और भी काम करना है आप लोग का विश्वास का और डेवलपमेंट का। वही हम विश्वास है, मैसेज है आप डिमा हासाओ का जनता का, और हम लोग विश्वास रखता है कि हमारा जितना टीम है अच्छा काम करके जाएगा। डिमा हासाओ का डेवलपमेंट बोलो, हर चीज़ में हम लोग आगे लेके जाएगा, सबके विश्वास है। थैंक यू। अच्छा, आपका तो पूरा मेजोरिटी तो हो गया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कब तक में आप लोग कर नहीं सकेगा? तो हम लोग असम गवर्नमेंट गवर्नर से बातचीत करके कैसा करेगा नहीं करेगा वो तो असम गवर्नर मालूम, ऐसे नियम का हिसाब से। ओके सर, जातीय कौंसिल के लिए आप डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेप, आपका डेवलपमेंट स्टेप क्या होगा? हम डेवलप किए बोल के पब्लिक हमको माया से फिर जिताया, इसलिए ये बार भी मौका मिलेगा तो जहाँ में कम है वहाँ में ज़्यादा करेगा, जहाँ में ज़्यादा है और भी अच्छा करेगा। ठीक ठीक, ओके। है अभी, लेकिन टिकट मांगा भी नहीं है। टिकट मिलने का पहले में रिजाइन दिया है, और अभी इंडिपेंडेंट खेल के जीता है। बहुत अहम रिएक्शन कुछ है, कैसा लगा? इससे लगा मतलब इस बार दो नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी का, कांग्रेस बीजेपी और AJP का हरा के मतलब अलग ही फीलिंग है, अलग मजा होता है। इसलिए बहुत टफ फाइट था, लेकिन हम चैलेंजिंग तो एक्सेप्ट करता। तो आप किसको सपोर्ट देगा अभी? सपोर्ट किसको सपोर्ट देगा वो डिसाइड कर लेगा। अभी देखता है, हम जैसे बोलता पॉलिटिक्स तो टाइमिंग के साथ में चेंज होता है। अभी MP इलेक्शन आने वाला है, देख लेगा उस दिन बात को। लेकिन अभी बीजेपी का इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, पास तो इंडिपेंडेंट हो गया, BJP का मेजोरिटी है। हम भी BJP से बस एक कदम निकल के आगे खड़ा है, पीछे का दरवाज़ा भी खुला है, आगे भी खुला है। बस कंसेंसस के लिए काम करना है, जहाँ में काम करने से हमें अपना एडजस्ट करना है। एक कदम आगे 2 कदम पीछे हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप किसको सपोर्ट देगा? हम BJP छोड़ के कोई पार्टी के ज्वाइन नहीं किए हैं, इसको मतलब ये है। तो यदि हमको जगह मिलेगा तो BJP भी कोई बात नहीं, लेकिन
बात इतना है जितना ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेप को फिर सोच के देख लेंगे। थैंक यू। ला दो ओए ओए रेडी हाँ सर क्या बोलिए आप? कैसा लग रहा है फिर से आ गया काउंसिल में सर फिर से? तो आप लोग का चैनल की तरफ से पहले तो हमारा जो वाटर कंस्टिट्यूंसी जो हमारा वोटर से जनता है हमको चुन के फिर दोबारा उन लोग का सेवा करने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए उन लोग को धन्यवाद। साथ में और हमारा जो वर्कर लोग हैं इतना मेहनत करके हमको दोबारा चांस दिया काम करने के लिए, हमको जिताया, उसके लिए उन लोग को भी धन्यवाद। और पहले से ज़्यादा अभी और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा काम करेगा, ये मेरा तरफ से उन लोग को भी इस वजह से तो यही है। तो आज बहुत खुशी है, दोबारा मौका मिला। सर आपका अपना एरिया में फर्स्ट स्टेप आप क्या है वर्क्स में, डेवलपमेंट वर्क्स में? नहीं तो उधर रास्ता के ही है, हॉस्पिटल यहाँ पे उन लोग को सब ठीक करना है, एजुकेशन ठीक करना है, ठीक करने के बहुत है काम करने के लिए। बहुत बैकवर्ड एरिया है, आप लोग भी जाता है मालूम है। आप एक इतना बड़ा दल का प्रेसिडेंट भी है, तो आप जीत हासिल करने में कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ये जीत का क्रेडिट किसको देना चाहता है आप? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, ऑनरेबल CM देवलाल कबूसा जी, ऑनरेबल MLA BV हकजर जी, उन सबको हमारे तरफ से पार्टी के लिए भी और इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, काउंसिल, इस सबको बजाय से हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आने चाहिए। आपके मतलब आपका ड्रीम कैसा रहेगा और आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? 2.5 साल में जो भी डेवलपमेंट लिया बहुत आगे, 5 साल में क्या डेवलपमेंट लेके आएगा वो भी हम भी नहीं जानता है। पूरा की पूरा पूरा अंदर मोदी जी जैसा काम करता, सोनोवाल जी जैसा काम करता, ऑनरेबल कबूसा जी CM जो काम करा उसको देखकर 2.5 साल में जो भी काम किया और 5 साल में ऐसा काम डेवलपमेंट लेके आएगा हम अभी दिमाग का बसी के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या जी? दिमाग का बसी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जितना भी जो भी है अभी 2.5 साल में जो भी डेवलपमेंट लेके आया, 5 साल में तो बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आएगा, दिमाग सबके लिए लेके आएगा। वो हमारा खुद के लिए नहीं है, कोई ऑनरेबल CM देवलाल कबूसा के लिए नहीं, पूरा दिमाग सबके लेके हमारा डेवलपमेंट आएगा। अच्छा, आपका पार्टी तो अब तो एज ए प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, तो आपका तो बहुत मेजोरिटी ले लिया, तो आपको गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आपका जितना इलेक्टेड मेंबर लोग के पास में क्या कुछ मैसेज देने मांगता है? क्या जी? क्या जी? माने आपका तो मेजोरिटी बहुत हो गया, तो आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी कुछ के लिए क्या आप लोग को इंडिपेंडेंट और आप लोग को ले कैसे? तो देखिए पूरा की पूरा जितना भी इंडिपेंडेंट जो इलेक्टेड हुआ, हाँ, वो हमारा पार्टी का ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। टिकट मांगा नहीं मिला इंडिपेंडेंट कांग्रेस का, वो तो हमारा ही रहेगा। अच्छा, फिर भी हम असम प्रदेश के साथ, असम गवर्नमेंट के साथ में कुछ चर्चा कर लेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। अभी कुछ डिसीजन तो देने नहीं चाहिए। अच्छा, हम कल परसों में जो असम प्रदेश का प्रेसिडेंट जो है उससे बात करके हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा ना? हाँ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कब तक होने का? काउंसिल का चेयरमैन फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन इलेक्शन होने पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ जनवरी महीना में जितना तक सकता CM का इलेक्शन भी करने के लिए हम लोग चक्कर में है।
अच्छा ऑलमोस्ट जनवरी में मतलब चेयरमैन और सीएम गवर्नमेंट तो हो जाएगा। अच्छा सीएम अप्रूवल चलो फरवरी 1 वीक में। ओके थैंक यू। एजीपी से एक ही कैंडिडेट जीता है, अगर वो बीजेपी आने तो हमसे डिसाइड नहीं करेगा, वो तो असम प्रदेश से डिसाइड करेगा। अच्छा अच्छा ठीक। रेनी नहीं है आप लोग जैसा प्रेस्टीजियस जाना जाता है, उससे आप कांग्रेस का उम्मीदवार होकर आप जीत के आए, आपका फीलिंग्स कैसा है? फीलिंग्स ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हाफलोंग का लोग जिसने विश्वास किया हमारे ऊपर, मेरे ऊपर हम नहीं बोलेगा, हमारे ऊपर, हम लोग का जो मिशन था जो था वी विल चेंज पॉलिटिक्स, उसको विश्वास करके दिखाया। वी आर नाउ चेंजिंग पॉलिटिक्स। अभी ऐसा हो गया हम लोग को डिमा हसाओ में कि पॉलिटिक्स में पैसा का एकदम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। आप लोग देखिए एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 1200-1300 वोटर्स है, वहाँ में करोड़ पैसा खर्चा होता है। टिकट के लिए ओपन सीक्रेट है, टिकट के लिए भी इतना लाख कोई जगह में करोड़ भी फेंका है। हम लोग ने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी हाफलोंग में खेला है। जब मैंने इलेक्शन स्टार्ट किया था मेरे पास 50,000 भी नहीं था उस टाइम में, और हम लोग ने क्राउड फंडिंग किया है। क्राउड फंडिंग पे लोगों ने डोनेट किया है पैसा, स्टूडेंट्स लोग ने डोनेट किया है, माँ लोग ने डोनेट किया है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी रेज्ड ऑलमोस्ट 4 lakhs फ्रॉम क्राउड फंडिंग। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सो दिस इज़ अ विन फॉर पीपल ऑफ हाफलोंग। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा था यहाँ, स्पेशली हाफलोंग में भी देखने को मिला था, दोनों साइड से कम्युनल पॉलिटिक्स चला था, तो उसको हम लोग ने ख़त्म किया है। एंड ये जो स्टार्ट है हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड करेगा। हाँ, कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सीट नहीं जीता है, बट उसमें कुछ दुख नहीं है। हम लोग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनेगा और धीरे धीरे अभी स्प्रेड करेगा। MP इलेक्शन के लिए भी हम लोग फाइट करेगा। तो ये जो जीत के लिए आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं स्पेशली? क्रेडिट स्पेशली हम क्रेडिट तो सब जिसने वोट दिया, पीपल ऑफ हाफलोंग, बट क्रेडिट हम स्पेशली यूथ को देना चाहता है। द पीपल यूजुअली पॉलिटिक्स बोलने से आजकल के यूथ स्पेशली जो स्कूल में एजुकेटेड है, वो लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, हम लोग नहीं घुसेगा इसमें। बट अभी चेंज हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम यूथ ने पूरा चार्ज लिया, यूथ ने इंटरेस्ट दिखाया पॉलिटिक्स में, एंड आई गिव this the credit of this win to the youth of Haflong. अच्छा, आपका मैसेज क्या रहेगा डिमा हसाओ से? मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा कि लव इज़ द ओनली होप। फर्स्ट कम्युनल पॉलिटिक्स ख़त्म करो। कम्युनल पॉलिटिक्स जब आता है तो हम लोग अच्छा लीडर कौन है वो देखने का बदली हम लोग ब्लाइंड हो जाता है, तो उसमें पैसा का खेला जाता है, उसमें जात का खेला जाता है। सो लेकिन मेरा जो एक विजन है और एक मिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफलोंग का आदमी लोग ने हमको ट्रस्ट करके ये सब जीत दिलाया है आज, तो हाफलोंग को फिर से सुंदर बनाना है। ताकि क्या करेगा जीता उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना मेरा बीजेपी सपोर्टर्स है उन लोगों को हम थैंक्स देता कि हमको आज में जीत का चेहरा देखने मिला। ये सिर्फ बीजेपी वर्कर्स का सपोर्ट से आज में हो नहीं सका, और डिस्ट्रिक्ट का और पूरा स्टेट का पार्टी का जो सपोर्ट से वो जीत नहीं सका है बोलते तो मेरे तरफ से हमारा लोअर खारतून का पब्लिक को हम थैंक्स देते हैं। और आने वाले दिन में आप क्या करेगा आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? इस बार जीता है, फिर भी थोड़ा मार्जिन कम हुआ है, तो थोड़ा फिर गाँव में फिर जाके इससे अच्छा नेक्स्ट में और भी इससे अच्छा और भी पार्टी के लिए काम करने का कोशिश करेगा। पहला क्या काम होगा? देखो अभी तो जो भी हो पहला देखेगा क्या करेगा नहीं करेगा, अभी तो कोई विचार लेकिन उस एरिया आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का इशूज कुछ है? बहुत सारे इशू है। नया कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, इस बार सिर्फ 3 टाइम सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए बहुत कुछ करने का है। तो आगे पार्टी का सपोर्ट है, हमारा MLA साहब CM साहब का सपोर्ट से तो आगे तो लेके जाएंगे। तो हम लोग के होप में वो होप में पब्लिक भी वोट तो दिया है।